नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लास्ट टाइम ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर चुके हैं रीजनिंग में, और इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो बताई थी जनरेशन पीढ़ी के हिसाब से हमारी रिलेशनशिप में कौन कौन है, रिश्तेदारी में कौन कौन है प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि हमें वो चीज़ नहीं पता होगी तो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। और दूसरा चीज़ मैंने बताया था आपको कि कैसे हम लोग जनरेशन ट्री बनाते हैं, है ना। तो उस चीज़ को एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारी जनरेशन जो है ना, जनरेशंस है ना। यदि मैं बात करूं सेम जनरेशन की, यानी कि समान पीढ़ी की प्यारे बच्चों, तो हमारी जो सेम जनरेशन में कौन कौन आता है, देखिए हमारे जो भाई बहन ब्रदर सिस्टर हो गए, उसके बाद कज़न जितने भी हैं, चाहे वो मामा का लड़का हो, फूफा की लड़की हो, है ना, मौसी का लड़का या लड़की हो, चचेरा भाई चचेरी बहन हो, उन सबको कज़न बोलते हैं। वो सब भी कौन है, हमारी ही जनरेशन के हैं। उसके अलावा जो ब्रदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आता है प्यारे बच्चों, जो जीजा है, साला है, देवर है, जेठ है, बहनोई है, वो सारे कौन हैं, ब्रदर इन लॉ है। यदि मैं बात करूं सिस्टर इन लॉ की, तो सिस्टर इन लॉ में जो साली है, देवरानी है, जेठानी है, ननद है, भाभी है, तो इन सभी को हम लोग इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, है ना। तो ये सभी लोग कौन हैं, हमारी ही जनरेशन के हैं। उसके बाद जैसे हस्बैंड और वाइफ है ना, वो भी तो हमारी ही जनरेशन की हैं। यदि मैं बात करूं एक जनरेशन ऊपर की, यानी कि फर्स्ट अपर जनरेशन की, तो हमसे एक जनरेशन ऊपर, हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन है प्यारे बच्चों, हमारे जो माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं, उसके बाद अंकल आंट हैं। अब अंकल में सभी आगे देखिए, फूफा है, मौसा है, मामा है ना, चाचा है, ताऊ है, ये सभी कौन है, हमारे अंकल हैं, है ना। और मैंने आपको पैटर्नल और मैटरनल भी बताया था, है ना। तो लास्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए एक बार, वहाँ से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने आपको लिखवाई थी सारी चीज़ें, है ना। तो हमसे एक जनरेशन ऊपर में कौन कौन है प्यारे बच्चों, माता पिता, अंकल आंट, उसके बाद जो ससुर और सास, इसका मतलब क्या है, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है प्यारे बच्चों। यदि मैं बात करूँ उससे भी एक जनरेशन ऊपर की, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये सेकेंड अपर जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें प्यारे बच्चों हमारे दादा दादी नाना नानी, है ना, वो हमसे दो जनरेशन ऊपर हैं, उनको बोलते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर में दो, नाना भी और दादा भी। लेकिन यदि मैं दादा की बात करूं तो जो दादा है वो हमारे पैटर्नल ग्रैंड फादर है। पिता के रिलेशन में, पिता की साइड से जो ग्रैंड फादर है वो पैटर्नल, और माता के रिलेशन में जो है उसको मैटरनल हम लोग बोलते हैं। तो जो नाना होगा वो कौन होगा, हमारा मैटरनल ग्रैंड फादर। और ऐसे ही जो नानी है वो मैटरनल ग्रैंड मदर, और जो दादी है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि हम बात करें इससे एक जनरेशन नीचे की, इसमें कौन है, इसमें हम सभी लोग हैं, है ना। हमसे एक जनरेशन नीचे, इसका मतलब फर्स्ट लोअर जनरेशन की बात करें तो हमसे एक जनरेशन नीचे कौन कौन है प्यारे बच्चों, जो बेटा है, बेटी है, सन डॉटर। उसके बाद नीस नेफ्यू, नीस का मतलब क्या है, फीमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं नीस वर्ड का, और इसमें भतीजी और भांजी दोनों आएंगी प्यारे बच्चों। नेफ्यू का यूज हम करते हैं मेल के लिए, है ना, जो भतीजा है या भांजा है उसमें उसके लिए हम यूज करेंगे नेफ्यू वर्ड का। और उसके अलावा इसमें कौन है, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, यानी कि हमारी जो सन इन लॉ दामाद या जमाई है, और डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू या बहू बोलते हैं उसको। तो इसमें ये सभी लोग हैं। यदि मैं इससे भी एक जनरेशन और नीचे की बात करूं, इसके रिस्पेक्ट में सेकंड लोअर जनरेशन में, तो इसमें कौन कौन है, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, है ना। ग्रैंड सन यानी कि पोता और
नाती। और ग्रैंड डॉटर प्यारे बच्चों कौन कौन होता है? जो पोती है और नातिन है ना। तो मैक्सिमम इनमें इन्हीं का यूज किया जाता है। यदि इससे भी एक जनरेशन ऊपर की बात की जाए तो उसको बोलते हैं हम ग्रेट ग्रैंड फादर या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर बोलते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्यारे बच्चों तो उसको भी देखिए आप लोग, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों जनरेशन ट्री ड्रॉ करना, जनरेशन ट्री। अब जनरेशन ट्री में क्या है देखिए बच्चों, यदि हम किसी मेल को बनाते हैं तो उसके लिए स्क्वायर का यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। मैरिड कपल यानी कि पति पत्नी के हम लोग, पति पत्नी के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं इसका, है ना, जहाँ पे दोनों साइड में क्या होंगे भाई, एरो के निशान होंगे। यदि सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन के लिए हम इस लाइन का यूज करते हैं। और अपर या फिर लोअर जनरेशन के लिए हम लोग इस लाइन का यूज करते हैं ना। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं ए और बी भाई हैं, ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब भाई का मतलब सेम जनरेशन है ना, सेम जनरेशन, और सेम जनरेशन के लिए हम इस लाइन का यूज करते हैं। अब इसमें जेंडर किसका दिया है, ए बी का भाई है, मतलब भाई कौन है, ए, लेकिन जो बी है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। हमें बी का जेंडर नहीं दिया तो हम इसके ऊपर ना ही स्क्वायर लगाएंगे और ना ही सर्कल लगाएंगे। यदि एक और बना के दिखाऊं मैं आपको, ए बी की माता है, ए इज मदर ऑफ बी, या फिर ए इज बीज मदर। अब मदर यानी कि माता तो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, और अपर या फिर लोअर जनरेशन के लिए मैंने कुछ ऐसे लाइन आपको बताई है। अब माता कौन है, ए, इसका मतलब ए हमसे एक जनरेशन ऊपर है और बी यहाँ पे आएगा। अब माता है ए, इसका मतलब जो ए है वो क्या है, फीमेल, और फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं हम, सर्कल। अगर मेल पिता होता है यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन जो बी है वो या तो ए का बेटा होगा या बेटी होगा, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं दिया प्यारे बच्चों, है ना। तो लास्ट टाइम हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। चलिए फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये जो ब्लड रिलेशन का पहला टाइप है पजल फॉर्म, है ना, पजल ब्लड रिलेशन, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम लोग करेंगे कोडेड रिलेशनशिप, और उसके बाद फिर हम चलेंगे प्यारे बच्चों पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं एक और। ए इज, पहला क्वेश्चन है भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी, बी सी का बेटा है। नेक्स्ट लाइन है प्यारे बच्चों, डी इज फादर ऑफ, डी इज फादर ऑफ सी, डी सी का पिता है ना। अब यहाँ पे बताना है आपको व्हाट इज ए ऑफ डी, व्हाट इज ए ऑफ डी, ए का डी से क्या संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, ना। तो मेरे को 10 सेकंड का टाइम दीजिए आप लोग, मैं इंक डाल लेता हूँ भाई। चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा और सही डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है प्यारे बच्चों, ए इज ब्रदर यानी कि भाई। अब भाई तो किस में था, सेम जनरेशन में, सेम पीढ़ी में। जो मैंने आपको अभी
जनरेशन यानी कि पीढ़ियां बताई है ना प्यारे बच्चों, जो भाई बहन हमारी सेम जनरेशन में है, अंकल आंट पिता माता हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं, दादा दादी उससे भी एक जनरेशन ऊपर है। पहली चीज़ वो, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया जनरेशन ट्री बनाना है ना, तो अभी तो कुछ खास नहीं बताया, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिटेल में उसको डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बेहद ही आसानी से दे सकते हो, है ना। लेकिन यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखिए यदि देखा नहीं आपने। चलिए देखिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर के लिए सेम जनरेशन, एक सिंपल सी लाइन, ए भाई है तो ए मेल होगा और भाई किसका है, बी का। चलिए पहली लाइन बना चुके हैं हम लोग। दूसरे बी इज सन, सन यानी कि बेटा, और बेटा तो एक जनरेशन नीचे आता है ना, तो बेटा है तो मतलब क्या है, मेल है। अब बेटा किसका है, सी का, लेकिन हमें सी का जेंडर नहीं दिया प्यारे बच्चों कि सी मेल है या फीमेल है। तो जब तक हमें गिवन ना हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तब तक हम बनाएंगे नहीं उसको, है ना, ना ही उसके ऊपर सर्कल लगाएंगे ना ही स्क्वायर लगाएंगे। चलिए उसके बाद डी इज फादर ऑफ सी, जो डी है वो पिता है, और पिता तो एक जनरेशन ऊपर आएगा, और किसका पिता है, सी का। यदि सी का पिता है फादर यानी कि पिता, तो ऊपर जनरेशन ऊपर आएगी एक और कौन है, डी। अब डी फादर है तो डी का जो जेंडर होगा वो क्या होगा, मेल होगा। अब आपको बताना है व्हाट इज ए ऑफ डी, जो ए है प्यारे बच्चों वो डी का क्या लगता है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए इसका जो बी है वो क्या लगेगा। देखिए अब हमें नहीं पता कि जो सी है वो डी का बेटा है या बेटी है, या तो वो मेल है या फीमेल है ना, इन दोनों में से कोई एक है सी। लेकिन यदि मैं, अगर ये सी है मेल, अगर ये सी है मेल तो डी के बेटे का बेटा होगा यानी कि पोता होगा प्यारे बच्चों, हिंदी में पहले बात करते हैं। यदि सी है फीमेल तो डी की बेटी का बेटा यानी कि नाती होगा, है ना। हिंदी में ये दो आंसर हो सकते हैं, और इंग्लिश की बात करें तो ग्रैंड सन, है ना, ग्रैंड सन। अब ग्रैंड सन पैटर्नल है या मैटरनल वो हमें नहीं दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ग्रैंड सन। अगर ऑप्शन में सिर्फ पैटर्नल ग्रैंड सन है मैटरनल नहीं है तो सही करेंगे हम लोग, है ना। तो वो चीज़ हमें नहीं पता कि पैटर्नल ग्रैंड सन है या मैटरनल ग्रैंड सन है। क्लियर, तो इसका आंसर होगा ग्रैंड सन, पैटर्नल या मैटरनल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद नोट डाउन करिए दूसरा क्वेश्चन। यदि आप लोगों को डायग्राम समझ आ गया तो फिर आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिखिए भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। पहली लाइन, ए बी का भाई है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी बी की बहन है, डी सी डी की बहन है। उसके बाद है डी, डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए, डी ए का पिता है, डी इज फादर ऑफ ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, यहाँ पे बी लिखिए भाई, सी बी की बहन है, डी ए का पिता है, और सी इज डॉटर ऑफ ई, सी इज डॉटर ऑफ ई, सी ई की बेटी है। और नेक्स्ट लाइन लिखिए, एफ इज सिस्टर ऑफ ई, एफ इज सिस्टर ऑफ ई, एफ ई की
बहन है, आपको बताना है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी का एफ से क्या संबंध है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों, है ना। तो चले फिर इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए भाई, डायग्राम देखिए। सबसे पहले ए इज ब्रदर, ब्रदर इनके भाई, और भाई किसमें है भाई, सेम जनरेशन में। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। सी इज सिस्टर ऑफ बी, जो सी है वो बी की बहन है, लेकिन पहली दो लाइनों में हमें बी का जेंडर नहीं बताया है ना, लेकिन हमें ये चीज़ पता लग गई कि ए बी और सी क्या है, तीनों रियल ब्रदर सिस्टर हैं, है ना, बहन और भाई हैं। उसके बाद डी ए का पिता है, जो डी है वो पिता है प्यारे बच्चों किसका, ए का। अगर डी ए का पिता है तो इसका मतलब बी का भी पिता है और सी का भी पिता है, और ए बी सी डी के क्या हैं, बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं। उसके बाद सी इज डॉटर ऑफ ई, जो सी है वो बेटी है ई की, है ना। इसका मतलब जो ई है उसका जेंडर हमें नहीं बताया, लेकिन ई जो है वो इन तीनों का माता या पिता है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताइए मेरे को, यदि ये तीनों भाई बहन हैं और इन तीनों का जो पिता है वो डी है, और ये तीनों बच्चे हैं किसके, ई के, जैसे आप लोग भी तो दो के बच्चे हो, एक माता के और पिता के, है ना। तो इनमें से यदि ये पिता है तो ये क्या होगी प्यारे बच्चों, माता होगी, और ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, कपल होंगे। तो मैंने आपको कपल के लिए बताया था कि ये एरो का निशान आपको लगाना है ना। उसके बाद सी ई की बहन है, सी, एक मिनट भाई, सी ई की बेटी, हाँ यहाँ तक हो गया, सी ई की बेटी। एफ इज सिस्टर ऑफ ई, एफ इज सिस्टर ऑफ ई, जो एफ है वो ई की बहन है, यानी कि फीमेल है। क्लियर। अब आपको बताना है कि भाई बी का एफ से, जो बी है वो एफ की क्या लगती है। अब देखो प्यारे बच्चों, जो बी है वो ई की या तो बेटी है या बेटा है। अगर मैं ई की बात करूं तो वो क्या है, बेटा या बेटी। लेकिन यदि मैं एफ की बात करूं तो एफ की बहन का बेटा या बेटी है ये। इसका मतलब एफ से जो बी है वो एफ की क्या लगेगी, यानी कि वो लगेगी नीस या नेफ्यू। क्यों भाई, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं दिया कि मेल है या फीमेल है, या तो ये मेल है। अगर ये मेल है तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए नेफ्यू। अगर ये है फीमेल तब आंसर क्या होना चाहिए भाई, नीस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नीस और नेफ्यू, भतीजा भतीजी या भांजा भांजी, इनमें से कोई एक उत्तर होगा। जो बी है प्यारे बच्चों वो ई का बेटा या बेटी है, और ई कौन है, एफ की बहन है। इसका मतलब जो बी है वो एफ की बहन का बेटा है या बहन की बेटी है ना। तो इसका सही उत्तर होगा नीस और नेफ्यू। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करिए आप लोग। बी इज फादर ऑफ क्यू, बी इज फादर ऑफ क्यू, बी क्यू का पिता है। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के केवल 2 बच्चे हैं। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू आर का
भाई है, आर इज डॉटर ऑफ पी, आर पी की बेटी है ना, आर पी की, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अब यहाँ पे जो ग्रैंड डॉटर है प्यारे बच्चों, वो हमें नहीं पता कि पैटर्नल है या मैटरनल है ना। तो ए पी की ग्रैंड डॉटर है, हम यहाँ पे ग्रैंड डॉटर ही लिखते हैं, है ना। चलिए उसके बाद जो अगली लाइन है प्यारे बच्चों, एस इज फादर ऑफ ए, या फिर यहाँ पे आपके पास आ सकता है ए पी की पोती और स्लैश लगा के नातिन, ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट लाइन है एच इज फादर ऑफ ए, एस ए का पिता है। आपको बताना है क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस का क्यू से क्या संबंध है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलिए भाई इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा भाई, देखते हैं। देखिए आपको बोला गया है भाई बी इज फादर, फादर यानी कि एक जनरेशन ऊपर, तो जो बी है वो फादर है किसका भाई, क्यू का। बी जो है वो क्यू का पिता है, फादर है, लेकिन जो क्यू है उसका जेंडर हमें गिवन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बोला गया है हमें कि अभी बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के केवल 2 बच्चे हैं। अब जिनमें से वो जो 2 बच्चे हैं, ओनली 2 चिल्ड्रन हैं, हमें नहीं पता कि ये दोनों लड़के हैं लड़कियां हैं, या इनमें से एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं, है ना। तो बी के केवल 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक तो कौन है, क्यू, एक और है कोई ना कोई एक्स वाई जेड, अभी तक हमें नहीं पता। नेक्स्ट लाइन है क्यू इज ब्रदर, क्यू जो है वो भाई है, किसका भाई है भाई, आर का। ठीक है, आर इज डॉटर, और आर क्या है, बेटी, आर क्या है, बेटी, और किसकी बेटी है, पी की। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हैं, और बी और पी क्या होंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, कपल होंगे। क्लियर। उसके बाद ए इज ग्रैंड डॉटर, अब जो ए है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, पी की। यदि वो, हम अगर एज्यूम करें कि वो जो है वो मैटरनल ग्रैंड डॉटर है, तो ए यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और यदि हम एज्यूम करेंगे पैटर्नल है, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि वो पैटर्नल ग्रैंड डॉटर है या मैटरनल ग्रैंड डॉटर है, तो हम उसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं फिलहाल के लिए, है ना। और नेक्स्ट लाइन में आपको बोला गया है एस इज फादर ऑफ ए, कि जो एस है वो ए का पिता है, एस ए का पिता है। और यहाँ पे यदि मैं इस ए को एज्यूम करता हूँ तो इसका पिता तो कौन है, क्यू है, इसका मतलब ये ए क्या है, गलत है ना। इसको तो हम लोग रब कर देते हैं, मिटा देते हैं भाई, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ए का पिता तो कौन है, एस है, लेकिन यहाँ पे ए का पिता कौन आ रहा था, क्यू, इसलिए ये लाइन गलत है। अब ए का पिता एस है तो ए की माता तो है आर, इसका मतलब आर का जो पति होगा वो कौन होगा, एस होगा। अब ए का पिता कौन हो गया भाई, एस हो गया। अब आपको बताना है कि जो एस है वो क्यू से कैसे संबंधित है। तो जो एस है वो क्यू की बहन का पति है, यानी कि इसका उत्तर है भाई जीजा, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको ब्रदर इन लॉ।
इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? ब्रदर इन लॉ, है ना, यानी कि जीजा। क्लियर? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। इसको मैं रब कर देता हूँ भाई ताकि एक ही लाइन में आ जाए, है ना, क्वेश्चन जो है हमारा वो एक ही लाइन में आ जाए। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। लिंक डाल लेता हूँ मैं। चलिए देखिए भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है। नेक्स्ट लाइन है, सी इज फादर ऑफ ए। सी इज फादर ऑफ ए। सी ए का पिता है। सी ए का। डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। ई इज डॉटर ऑफ बी। ई इज डॉटर ऑफ बी। ई बी की बेटी है। आपको बताना है अंकल ऑफ डी। अंकल ऑफ डी कौन होगा, है ना। अब अंकल में चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, ये सभी आगे है ना। डी का चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा कौन है, हमें ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उससे पहले मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ए बी सी और ई। ऑप्शन है भाई ए बी सी और ई, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए भी देखते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई। ए इज ब्रदर ऑफ बी। सी इज फादर ऑफ ए। सी ए का पिता है भाई। सी इज फादर ऑफ ए। डी इज ब्रदर ऑफ ई। अब डी और ई के बारे में हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो इस लाइन को क्या कर दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो प्यारे बच्चों, है ना। डी इज ब्रदर ऑफ ई को छोड़ दो। ई इज डॉटर ऑफ बी। जो ई है वो बी की बेटी है। अब देखो इस लाइन को, डी ई का भाई है, इसका मतलब जो डी है वो भाई है किसका, ई का। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जो डी का अंकल यानी कि डी से एक जनरेशन ऊपर कौन कौन है, तो डी से एक जनरेशन ऊपर ए और बी हैं। ए और बी हैं डी से एक जनरेशन ऊपर। इसका मतलब अंकल में यही दो आएंगे, ए और बी, है ना। तो इसका मतलब ए और बी में से एक आंसर है, तो ये तो दोनों चले गए। अब यदि मैं बी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो जो बी है वो ई का या तो पिता है या माता है, तो वो डी की भी तो माता या पिता होगी, तो बचा कौन, ए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा भाई, ए, है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए।
अंकल। यदि B है मेल, यदि B है मेल, तब तो जो A होगा वो क्या होगा भाई, पैटर्नल अंकल। यदि B है फीमेल, तब A क्या होगा D का, मैटरनल अंकल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंकल बोला है आपको, यानी कि चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा में से कोई भी, तो इसका आंसर होगा ए होगा, या चाहे बी मेल हो या फीमेल हो। कई बच्चों का आंसर आया होगा कांट डिटरमाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि भाई डी का मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल कौन है प्यारे बच्चों, तो उस केस में हमारा जो आंसर होता ना वो क्या होता, कांट डिटरमाइंड, कि हम तय नहीं कर सकते, आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं, अपर्याप्त हैं, डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं गिवन यहाँ पे, है ना। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं भाई। A and B are brothers। A और B भाई हैं, एक दूसरे के क्या हैं, भाई। C and D are sisters। C और D बहनें हैं। जो C और D हैं वो एक दूसरे की क्या हैं प्यारे बच्चों, बहनें हैं। Son of A is brother of D। A का बेटा D का भाई है, आपको बताना है। अंकल ऑफ C इज, C का अंकल कौन है, C का अंकल कौन है। ठीक है भाई, तो आप सभी लोग एक बार ट्राई करिए। मैं इंक लेके आता हूँ प्यारे बच्चों। हाँ जी क्लास, वेलकम बैक। चले देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जनरेशन गैप डायग्राम को ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों। जनरेशन गैप डायग्राम को या फिर जनरेशन ट्री को। तो चल करते हैं भाई। सबसे पहले आपको बोला गया है ए और बी क्या है, भाई भाई हैं, मतलब दोनों मेल हैं। ए और बी जो है वो भाई हैं।
उसके बाद सी और डी बहनें हैं। अब ए और बी हमें गिवन है, सी और डी हमें नहीं गिवन कि इसके रिस्पेक्ट में, ए और बी के रिस्पेक्ट में उनका क्या रिलेशन है। किसी के साथ भी उनका रिलेशन नहीं दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सी और डी इस लाइन को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। सन ऑफ ए का बेटा, अब ए का जो बेटा है प्यारे बच्चों वो कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं गिवन यहाँ पे कि ए का बेटा कौन है ना। तो जो ए का बेटा है वो डी का क्या है, भाई है। इसका मतलब जो डी होगा वो यहाँ पे होगा। अब इस लाइन को देखिए, सी और डी क्या है, बहनें। इसका मतलब सी और डी एक दूसरे की बहनें हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि सी का अंकल कौन है, तो ए तो इन दोनों तीनों का क्या है भाई, पिता है। तो बचा कौन, बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है भाई, बी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करिए भाई। क्यू इज डॉटर ऑफ ए। क्यू इज डॉटर ऑफ ए। क्यू ए की पुत्री है, क्यू ए की बेटी है। जे इज ब्रदर ऑफ क्यू। जे इज ब्रदर ऑफ क्यू। जे क्यू का भाई है प्यारे बच्चों, जे क्यू का भाई है। जे इज सन ऑफ आर, और जे पुत्र किसका है, आर का। जे आर का पुत्र है, बेटा है। जे इज फादर ऑफ एस। जे इज फादर ऑफ एस। जे एस का पिता है। जे इज फादर ऑफ एस, जे इसका पिता है। इफ ए इज मदर ऑफ क्यू। इफ ए इज मदर ऑफ क्यू, यदि ए क्यू की माता है, तो आपको बताना है भाई आर का रिलेशन एस के रिस्पेक्ट में। हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, है ना। आर का रिलेशन एस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। चलिए फिर इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जनरेशन गैप डायग्राम बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों यदि आपको जनरेशन गैप डायग्राम बनाना आता है तो पजल में क्या पूरे ब्लड रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ दोगे जिसको, है ना। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं भी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आपको दिया है Q इज डॉटर ऑफ A। जो Q है वो बेटी है किसकी भाई, A की। J इज ब्रदर ऑफ Q। जो J है वो भाई है Q का, और J बेटा है किसका, R का। अब देखिए क्वेश्चन में आपको Q और J का जेंडर दिया, लेकिन A और R का अभी तक नहीं दिया। J इज फादर ऑफ S, और J पिता है किसका, S का। S का भी जेंडर हमें नहीं दिया। इफ A इज मदर ऑफ Q, यदि A माता है Q की, तो R क्या होगा भाई, पिता होगा, और दोनों क्या होंगे, कपल होंगे। यदि A Q की माता है, अब आपको बोला गया है हाउ इज R रिलेटेड टू S। जो R है वो S का
क्या लगेगा भाई? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दादा या फिर ग्रैंड फादर। ये ऑप्शन में ग्रैंड फादर है तो वो भी सही है, लेकिन अगर उस ऑप्शन में पैटर्नल और मैटरनल गिवन है तो पैटर्नल ग्रैंड फादर बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। क्लियर? चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है प्यारे बच्चों तो उसको आप लोग डिस्कस करिए, है ना। मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मैसेज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए प्लीज। एम इज ब्रदर ऑफ के। एम इज ब्रदर ऑफ के। एम के का भाई है। उसके बाद टी इज सिस्टर ऑफ के। टी के की बहन है। उसके बाद आर इज फादर ऑफ एम। आर इज फादर ऑफ एम। आर एम का पिता है। जे इज वाइफ ऑफ आर। जे आर की पत्नी है। आपको बोला गया है हाउ मैनी सन्स डज जे हैव। जे के कितने पुत्र हैं प्यारे बच्चों? ये है क्वेश्चन। जे के कितने पुत्र हैं? ऑप्शन है 1, 3, 4 और डाटा इनएडिक्वेट। चलिए फिर इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों जनरेशन ट्री ड्रॉ करेंगे, है ना। चलिए एम इज ब्रदर ऑफ के। एम भाई है के का। टी इज सिस्टर ऑफ के। टी के की बहन है। आर इज फादर ऑफ एम। आर इज फादर ऑफ एम। जे इज वाइफ ऑफ आर। जे इज वाइफ ऑफ आर। ठीक है, तो ये डाटा हमें गिवन है प्यारे बच्चों। अब आपको बताना है कि भाई जे के कितने पुत्र हैं। ये सारे के सारे जो हैं पुत्र और पुत्रियां हैं किसके? जे के। लेकिन हमें के का नहीं दिया कि के मेल है या फीमेल है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डाटा इनएडिक्वेट। आंकड़े अपर्याप्त, है ना। यदि हमें के का जेंडर देता वो कि के मेल है या फीमेल है तब इस क्वेश्चन का हम सही उत्तर बता सकते थे प्यारे बच्चों, लेकिन हमें उसका नहीं बताया गया कि भाई के मेल है या फीमेल है ना। चलिए फिर 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग नोट डाउन करिए भाई, है ना। एक जॉइंट फैमिली है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना। तो वो क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे डिस्कस। चलिए आपको बोला गया है ABCDEF। क्वेश्चन नंबर है ये 8। ABCDEF are 6 members of a family. 6 members of a family, है ना।
तो हिंदी वाले भी लिखेंगे भाई ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। हिंदी वाले भी नोट डाउन करिए प्यारे बच्चों, ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल इन द फैमिली, है ना। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे भाई, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री बराबर संख्या में है। इसका मतलब यदि टोटल 6 लोग हैं तो इसका मतलब क्या होगा लाइन का कि भाई 3 हो कौन, मेल यानी कि पुरुष, और 3 होंगी फीमेल यानी कि महिलाएं, है ना। तो इसका ये मतलब है लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिए भाई A and E are son of F, A and E are sons of F, A और E F के बेटे हैं, A और E जो हैं वो F के बेटे हैं, पुत्र हैं, ठीक है। अगली लाइन लिखिए भाई D is mother of 2, 1 boy and 1 girl, D is मदर ऑफ 2, इन दोनों में से एक बॉय है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी 2 बच्चों की माता है, डी 2 बच्चों की माता है। हिंदी वाले लिखिए डी 2 बच्चों की माता है, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की है। जो डी है वो 2 बच्चों की माता है प्यारे बच्चों, जिनमें से एक कौन है, लड़का है और एक लड़की है। तो डी के 2 बच्चे यहाँ पे हमें दिए हैं भाई। उसके बाद बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, बी ए का बेटा है। बी जो है वो बेटा है किसका भाई, ए का। बी ए का बेटा हमें दिया है प्यारे बच्चों, और हमें बताना क्या है भाई, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, ये है क्वेश्चन, ये हमें दिया है क्वेश्चन, पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। तो इसका आंसर भी हम बड़ी आसानी से आराम से दे सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए एक परिवार है जिसमें 6 लोग हैं टोटल, मेल और फीमेल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब 3 मेल हैं फैमिली में और 3 फीमेल हैं, 3 पुरुष हैं और 3 ही महिलाएं हैं, ठीक है। आपको बोला गया है ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, जो एफ है उसके बेटे हैं कौन कौन, ए और ई। चलिए ठीक है भाई, ए और ई किसके बेटे हैं, एफ के। उसके बाद बोला है डी माता है 2 बच्चों की, है ना, तो यहाँ तो डी हमें नहीं दिया। चलिए इस लाइन को छोड़ दो 1 मिनट के लिए। उसके बाद बी इज सन ऑफ ए, ए का बेटा कौन है भाई, बी है, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट है। इस लाइन को, अब इस लाइन का रिलेशन नहीं दिया कहीं पे, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, जो डी है वो माता है और इसका एक तो है बेटा और एक है बेटी, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए इस पूरे डायग्राम को और इस डायग्राम को दोनों को मर्ज करना है ना। मर्ज करने के बाद हमारे पास जो टोटल लोग आएंगे, देखिए वो कितने होंगे भाई, वो लोग होंगे 6। लेकिन हमें कंडीशन दी है इसमें कि भाई कोई भी मेल नहीं, तो 3 मेल हैं और 3 ही क्या है फैमिली में फीमेल है ना। तो एक बार सोचिए ज़रा आप लोग के इसको कहाँ पे हम लोग मर्ज कर सकते हैं।
है ना। देखो मेल और फीमेल इक्वल हैं। अब यहाँ पे मेल कितने हो गए, देखिए 2 हो गए, 1 और 1 2। इसका मतलब एक और मेल है कहीं ना कहीं पे, और साथ में डी के 2 बच्चे हैं। इसका मतलब ये 2 बच्चे जो हैं इनमें से एक कौन है, ये है ना। तो एक बार इस डायग्राम को हम यहाँ पे मर्ज करते हैं इसके साथ। देखिए यदि इसके बच्चे हैं तो इसके भी तो बच्चे हैं, है ना। तो डी को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं, और डी का एक बेटा है, यदि इसको मैं बेटा बना दूं तो एक बेटी है। अब 3 हो गए मेल, तो 3 ही क्या है, फीमेल है। चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कौन बचा है, सी, है ना। एक बार और रीड आउट करते हैं। देखिए ए बी सी डी 6 मेंबर हैं, ए और ई बेटे हैं किसके, एफ के बेटे हो गए। डी माता है 2 बच्चों की जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है भाई। बी इज सन ऑफ ए। अब जो बी है वो बेटा उसने दिया था, इसलिए बी के ऊपर इसको मैं बी ही एज्यूम करूँगा, है ना। इसको मैं बी ही एज्यूम करूँगा, इसको मैं बी एज्यूम नहीं कर सकता, है ना। और बी इज सन ऑफ ए। और अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए प्यारे बच्चों, सारी की सारी जो कंडीशन है वो ये डायग्राम फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही डायग्राम है। तो हमें देखना है कि दो अलग अलग डायग्राम्स को हमें मर्ज करना है, लेकिन मर्ज कैसे करेंगे ताकि सारी की सारी जो कंडीशन है वो आपकी फुलफिल हो, ठीक है ना। चलिए अब बोला है आपको हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। जो सी है वो ए का क्या लगता है, तो क्या लगती है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, डॉटर, यानी कि बेटी। जो सी है प्यारे बच्चों वो ए की क्या है भाई, बेटी है, डॉटर है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन नोट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं भाई। Each child in a family has at least 4 brothers and 3 sisters, है ना। What is the smallest number of children, या फिर मिनिमम हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स इन द फैमिली, या फिर बस यहाँ तक हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखो यहाँ पे, है ना। किसी परिवार में हर एक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो परिवार में कम से कम कितने बच्चे हैं, है ना। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको भेजना है ना। और इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों, हम लोग ब्लड रिलेशन का जो पहला टाइप है पजल टाइप, वो कर चुके हैं, है ना, कंप्लीट है वो। अगली क्लास में हम लोग करेंगे कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन, और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि कंटिन्यू हो वीडियो, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि हम लोग जल्दी ही लाइव मिल सके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास, एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।